हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उत्तर प्रदेश सर्कल का जितने भी डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सर्कल हेडक्वार्टर ऑफ बीच पोस्टल सर्कल इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। हैदराबाद में किस डाक परिमंडल का मुख्यालय स्थित है? तो तेलंगाना का है हैदराबाद सिटी। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंक्ड आर्टिकल्स फाउंड इन अ लेटर बॉक्सेस आर। पत्र पेटी में पाए गए फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को क्या किया जाता है? उनको अनपेड माना जाता है एंड सेंड टू सॉर्टिंग ऑफिस, और उनको छंटाई कार्यालय को भेज दिया जाता है। ऑन अ फिक्सिंग पोस्टल स्टैम्प्स ऑन एन आर्टिकल पोस्टल डिपार्टमेंट एडवाइजेस दैट। पत्रों पर डाक टिकट लगाने के संबंध में डाक विभाग का सुझाव देता है। क्या सुझाव देता है पोस्टल डिपार्टमेंट? कि आप कम ज़्यादा वैल्यू वाली कम स्टैम्प्स का यूज़ करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन हो जाएगी ए, मिनिमम नंबर ऑफ हाई वैल्यू स्टैम्प्स शुड बी यूज्ड ऑन एन आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल डिलीवरिंग अ रजिस्टर्ड आर्टिकल टू अ पर्दानशीन वुमेन। किसी पर्दानशीन महिला को रजिस्ट्री पत्र वितरित करते समय तो कैसे उसको डिलीवर किया जाता है? तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि विटनेस मस्ट बी एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू दी विटनेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आर्टिकल होता है उसके ऊपर एक विटनेस डलवाई जाती है जो नोन टू पोस्टमैन होना चाहिए, और क्या किया जाता है, जो आर्टिकल होता है किसको डिलीवर किया जाता है? विटनेस को, गवाह को डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइटिंग मोबाइल नंबर एज एन एड्रेस कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि पते के साथ मोबाइल नंबर लिखने के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य नहीं है, बट मोबाइल नंबर लिखना वैकल्पिक है हमारे पास, इसमें ऑप्शनल है। बट इसमें क्या है कि पोस्ट ऑफिस इस चीज़ को प्रोत्साहित करता है कि आप मोबाइल नंबर जरूर लिखें ताकि डिलीवरी के समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एक्सेट्रा एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एड्रेस्ड और पेएबल टू स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं उनके जो विद्यार्थी होते हैं, अगर उनको कोई रजिस्ट्री पत्र है या फिर मनी ऑर्डर उनके लिए भेजा गया है तो उसको किसे डिलीवर किया जाएगा? कैन बी डिलीवर्ड टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और पर्सन ड्यूली ऑथराइज टू टेक डिलीवरी विद स्पेसिफिक ऑर्डर्स ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। और ये पोस्टल अथॉरिटी कौन होती है? हेड ऑफ सर्कल होती है। यानी कि जो हमारे पास मनी ऑर्डर होगा या रजिस्ट्री होगी वो किसको डिलीवर की जाएगी? हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू असर्टेन डिटेल्स ऑफ सेंडर टू दी अनडिलीवर्ड डिलीवरेबल लेटर दी सेम आर सेंट टू। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि डाक वितरण ना किए जा सकने वाले पत्र प्रेषक का पता लगाने हेतु कहाँ भेज दिए जाते हैं? तो उनको आरएलओ को भेज दिया जाता है, रिटर्न लेटर ऑफिस को भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या किया जाता है, उस लेटर को खोला जाता है और उसमें से अगर पता मिल जाता है सेंडर का तो उसको क्या किया जाता है, वो पते के साथ भेज दिया जाता है। उसके बाद है द कंप्लेंट एंड सुजेशन बुक रिमेन्स अवेलेबल इन। शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका कहाँ पे उपलब्ध रहती है? तो सभी डाकघरों में ही उपलब्ध होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर कैन हैव मैक्सिमम वेट ऑफ। एक पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो यहाँ पे 2 किलोग्राम हो सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एड्रेस्ड और पेएबल टू स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को अगर कोई भी मनी ऑर्डर भेजा जाता है या रजिस्ट्री भेजी जाती है तो इसका वितरण या भुगतान कहाँ पे किया जाएगा, किसे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे पास कैन बी डिलीवर्ड टू दी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और पर्सन ड्यूली ऑथराइज टू टेक द डिलीवरी विद स्पेसिफिक ऑर्डर्स ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी। और ये पोस्टल अथॉरिटी कौन होती है? हेड ऑफ सर्कल होती है, एचओडी होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि डाक विभाग के अनुमोदन से संस्थान के प्रमुख या उसके प्रतिनिधि को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू असर्टेन डिटेल्स ऑफ सेंडर ऑफ द अनडिलीवरेबल लेटर्स द सेम आर सेंट टू। डाक वितरण ना किए जा सकने वाले पत्र प्रेषक का पता लगाने हेतु कहाँ भेज दिए जाते हैं? तो उनको आरएलओ को भेजा जाता है, क्योंकि आरएलओ में क्या होता है, उनको वहाँ पे खोला जाता है। अगर उनके अंदर कोई पता मिले, जो सेंडर है उसका पता मिल जाए, तो क्या होता है कि उस पते के साथ उस आर्टिकल को वापस भेजा जाता है। शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका उपलब्ध रहती है। दी कंप्लेंट एंड सुजेशन बुक रिमेन्स अवेलेबल इन। तो जो हमारे पास सुजेशन एंड कंप्लेंट बुक होती है ये ऑल पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होती है। यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। ए लेटर कैन हैव अ मैक्सिमम वेट ऑफ। एक पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 2 किलोग्राम हो सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास?
ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम, जो हमारे पास ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं, अंध साहित्य पैकेट होते हैं, निम्न छूट या छूटें दी जाती हैं, तो उनके ऊपर कौन कौन सी छूट होती है? उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है, एक्नॉलेजमेंट फीस नहीं लगती है, उसके बाद फी फॉर दी अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, सत्यापित रसीद के लिए शुल्क नहीं लगता। यहाँ पे डी ऑप्शन जो सही हो जाएगी, इसमें सिर्फ एयर सरचार्जेस ही लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीच कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम दी पोस्टल नेटवर्क, निम्न में से किस श्रेणी की सामग्री को डाक विभाग के नेटवर्क से भेजना निषिद्ध है? तो हमारे पास क्या है, उस समय के प्रचलित नियमों के विरोध में जो भी आर्टिकल हो, एनी थिंग विच इज़ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स ऑफ द टाइम, यानी कि उस समय का जो कानून है उसके विरुद्ध अगर कोई आप चीज़ भेज रहे हैं तो वो प्रोहिबिट है, आप उसको नहीं भेज सकते हैं बाई पोस्ट। एनी इनडिसेंट और ऑब्सीन, यहाँ क्या बोला गया है, प्रिंटिंग मटेरियल, अगर कोई भी अभद्र या अश्लील सामग्री है, उसके बाद लॉटरी से संबंधित कोई भी मटेरियल है उसको भी नहीं भेजेंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, स्पीड पोस्ट बुक नो पे लेटर स्कीम कैन बी अवेलेबल बाई ए कस्टमर गिविंग मिनिमम बिजनेस ऑफ रुपीज़, किसी ग्राहक द्वारा स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत बुक नो पे लेटर स्कीम का लाभ कितने रुपयों का बिजनेस देकर उठाया जा सकता है? तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच इज़ नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट सेवा के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो स्पीड पोस्ट के मामले में हमें बताना है यहाँ पे कौन सा गलत है। तो फ्री पिकअप फॉर बल्क कस्टमर्स बिल्कुल सही बात है, जो बल्क कस्टमर्स होते हैं उनके लिए निःशुल्क पिकअप सेवा होती है। वॉल्यूम वेस डिस्काउंट मिलता है। कंपनसेशन ऑन डिले और लॉस ऑफ आर्टिकल, यानी कि अगर देरी हो जाए या आर्टिकल खो जाए तो उसके लिए कंपनसेशन मिलती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमारे पास कि कैन बी डिलीवर टू दी एड्रेस ही ओनली, कि यह सिर्फ एड्रेस ही कोई डिलीवर किया जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होता है सिर्फ वही क्या किया जाता है, एड्रेस ही को दिया जाता है या मनी ऑर्डर दिया जाता है, बट स्पीड पोस्ट आर्टिकल क्या है, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। विच वन इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या बोली गई है, मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,000 नीड टू बी डिपॉजिट इन अ 1 ईयर, तो बिल्कुल गलत बात है। 250 रुपीज़ अब क्या है कि अकाउंट खोलने के लिए, और आपका जो सब्सिक्वेंट 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर तक जो आपका डिपॉजिट रहेगा वो 250 रुपीज़ हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1.5 लाख कैन बी डिपॉजिट इन ईयर, बिल्कुल सही बात है। द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द अमाउंट इज टैक्स फ्री, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद द अमाउंट विल बी मैच्योर आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ द अकाउंट ओपनिंग, तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड विदाउट नॉमिनेशन एंड विदाउट सक्सेशन सर्टिफिकेट इन अ डेथ क्लेम केस भी, तो ये इसका जो सही आंसर है मुझे लगता है जहाँ तक ए होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है गलत आंसर बताया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाई द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक थ्रू मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो आरटीजीएस बैंकिंग सेवाएं, नेफ्ट, सुकन्या समृद्धि, ये सभी हैं, बट जो पीपीएफ अकाउंट है उसको क्लोज करने की सेवा इसमें उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीच वन इज करेक्ट, निम्न में से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। बीच वन इज नॉट करेक्ट। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 फरवरी 1884, बिल्कुल सही बात है। PLI इज द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरर इन दी कंट्री, बिल्कुल गलत बात है। PLI कैन गिव टू दी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली, तो ये सिर्फ हमारे पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या हमारे पास अर्ध सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनको दी जाती है। PLI हैड मोर देन 46 लाख पॉलिसीज ऑन 31 मार्च 2017, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन होनी चाहिए ये होनी चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बीच वन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आरपीएलआई। आरपीएलआई के बारे में हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शंस क्या बोली गई है हमारे पास, इट कैन बी गिवन टू रूरल पॉपुलेशन एंड ओनली अडल्ट्स कैन टेक दी पॉलिसी, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बेसकों को ही प्रदान की जाती है, सही बात है। इट कैन बी गिवन टू अर्बन पॉपुलेशन एंड पॉलिसीज टू चिल्ड्रन कैन बी गिवन, यह शहरी क्षेत्र के बेसकों के साथ बच्चों को भी प्रदान की जा सकती है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास चिल्ड्रन बाल जो चिल्ड्रन पॉलिसी होती है यानी कि बाल जीवन बीमा है, उसमें भी हमारे पास ये शामिल हो जाता है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी यहाँ पे। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बेस को हम बच्चों को भी प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इसकी सही ऑप्शन आ जाएगी ये होनी चाहिए डी, ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, क्योंकि ये सारी ऑप्शन हमारे पास आरपीएलआई के मामले में सही है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, डाक विभाग द्वारा कौन से टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो हमारे पास जो रसीदी टिकट होते हैं, रेवेन्यू स्टैंप्स होती हैं, ये डाक विभाग के द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं, इनको जारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और बेचा किसके द्वारा जाता है, डिपार्टमेंट के द्वारा, पोस्ट के जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके द्वारा इनको बेचा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लैटली किससे संबंधित है, फ्लैटली इज एसोसिएटेड विद, तो कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स यानी कि हमारे पास डाक टिकटों के संग्रह से ये संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज इन आधार, जो हमारे पास डाक विभाग है आधार के संबंध में कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, तो आधार नामांकन और हमारे पास उसके जो अपडेट से संबंधित है, यानी कि ऑल आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट सर्विसेज उपलब्ध होती है हमारे पास आधार सेंटर में जो भी पोस्टल सर्विस के होंगे। फंक्शनल ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर जो हमारे पास AMPC होते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये हमारे पास दिल्ली है, दिल्ली यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगी, दिल्ली में स्थित है। और दूसरा कहाँ पे हमारे पास, कोलकाता में। द करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वर्तमान में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, श्री अश्विनी वैष्णव है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, न्यनिथा इज रिलेटेड टू, न्यनिथा जो है हमारे पास ऐप जो किससे संबंधित है हमारे पास, तो ऑप्शन क्या बोले गया है हमारे पास, डिलीवरी अपडेट बाय पोस्टमैन थ्रू मोबाइल, डिलीवरी अपडेट ऑफ स्पीड पोस्ट, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, लेटर बॉक्स क्लियरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी, लेटर बॉक्स क्लियरेंस से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिलीवरी पोस्टमैन PMA मीन्स, तो PMA से डाक वितरण का क्या अर्थ है, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास, डिलीवरी थ्रू पोस्टमैन ऐप, पोस्टमैन ऐप जो होती है उसके थ्रू डिलीवरी करना, इसको क्या कहेंगे हम, डिलीवरी थ्रू PMA, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन PMA की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द रीडायरेक्शन फी ऑन पार्सल इफ रीडायरेक्शन इज फॉर अदर टाउन देन द डेस्टिनेशन एड्रेस, यदि पार्सल को उसके गंतव्य पते से किसी दूसरे स्थान पर पुनः निर्देशित किया जाता है तो पुनः निर्देशन शुल्क क्या होगा, हाफ ऑफ द प्रीपेड, यानी कि जो पहले आपने पोस्टेज चार्जेस दिए हैं उसके हाफ उसके ऊपर और आपको देने पड़ेंगे, तब वो किसी अन्य डेस्टिनेशन के लिए रीडायरेक्ट किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस कैन बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो हमारे पास किन डाक सेवाओं के लिए निवास बदलने का अनुरोध डाकघर में किया जा सकता है, ऑल टाइप ऑफ पोस्टल सर्विसेज, जितने भी प्रकार की हमारे पास, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे स्पीड पोस्ट हो, चाहे हमारे पास BP हो, इंश्योर्ड हो, मनी ऑर्डर, इन सभी के मामले में ये दिया जाता है, जो भी उसकी एड्रेस से चेंज के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर पोस्ट बॉक्स सर्विसेज मेड अवेलेबल, पोस्ट बॉक्स की सेवा कहाँ उपलब्ध रहती है, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस दी गई है, इन आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिसेज ओनली, इन ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज, इन ऑल सब ऑफिस, तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन जो सही है हो जाएगी, इन आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिसेज ओनली, तो जितने भी हमारे चिन्हित डाकघर होते हैं उनमें हमारे पास क्या रहती है, पोस्ट बॉक्स सेवा उपलब्ध रहती है। और जो हमारे पास सभी वितरण डाकघरों में यहाँ पे कौन सी सेवा उपलब्ध रहती है, हमारे पास पोस्ट बैग वाली सेवा जो है उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू द डिफेंस सर्विस पर्सनल विद ड्यू पोस्टेज आर, तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास, रक्षा सेवा में कार्यरत कर्मियों को संबोधित जो बैरंग पत्र होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीवर आफ्टर रिकवरी ऑफ ड्यू चार्जेस, डिलीवर विदाउट रिकवरी और रिटर्न टू द सेंडर एज अनडिलीवर, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन जो है इसकी सही होनी चाहिए कि उनको क्या किया जाता है, एज अनडिलीवरेबल, उनको सेंडर को वापस भेज दिया जाता है। जो भी हमारे पास लेटर्स या हम जो भी भेजते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए वो क्या होने चाहिए, फुली प्रीपेड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लेटर्स अटैच्ड विद केयर ऑफ 56 APO एंड 96 APO आर रिलेटेड टू द डिफेंस पर्सनल वर्किंग इन द आर्मी एंड द एयरफोर्स, जो हमारे पास केयर ऑफ 56 या फिर 99 APO के संबंध में थल सेवा या वायुसेना में कार्यरत कर्मियों को संबोधित डाक से है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है हमारे पास, द पोस्टल डिपार्टमेंट आल्सो मार्क्स स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ मेल टू दी नेवल पर्सनल्स एज बिंग डन फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स, थल सेना एवं वायुसेना की तरह नौसेना के लिए भी डाक विभाग वितरण की विशेष व्यवस्था रखता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमें उसके बाद क्या बोला गया है कि रक्षा सेवा में कार्यरत कर्मियों को भेजे गए पत्रों में उनकी तैनाती की जगह का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन सही हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव, देयर इज नो नीड टू राइट प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर्स एड्रेस्ड टू दी डिफेंस पर्सनल, तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास, यहाँ पे 31 से लेके 35 तक मिले नहीं है PDF में, तो अगर आपके पास हो तो जरूर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्न में से क्या सत्य नहीं है, हेड पोस्ट ऑफिस incorporates the monetary transactions of all its sub offices and branch offices, जो प्रधान डाकघर होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अधीन आने वाले शाखा डाकघर और उप डाकघरों का जो भी दैनिक लेन देन होता है उसको अपने लेखे में शामिल करते हैं, बिल्कुल सही बात है।
डिवीज़न ऑफिस इज़ दी ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर हेड पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल गलत बात है। जो हमारे पास हेड पोस्ट ऑफिस है ये स्वयं का ही क्या होता है, अकाउंट ऑफिस होता है। उसके बाद क्या बोला गया है, सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस आर प्लेस्ड इन अकाउंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हेड ऑफिस, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास शाखा डाकघर होते हैं या उप डाकघर होते हैं, प्रधान डाकघर के लेखा क्षेत्र अधिकार में इनको रखा गया है। उसके बाद क्या बोला गया, अकाउंट ऑफिस ऑफ अ ब्रांच ऑफिस में भी एच और एस ओ, जो हमारे पास शाखा डाकघर होते हैं उनका लेखा कार्यालय प्रधान डाकघर भी हो सकता है और हमारे पास उप डाकघर भी हो सकता है। तो यहाँ पे नोट ट्रू कौन सी हो जाएगी, हमारे पास बी ऑप्शन जो है हमारे पास नोट ट्रू हो जाएगी। मंडल कार्यालय प्रधान डाकघर का लेखा कार्यालय होता है। कैंप कोरेस्पोंडेंस implies letters and other articles which are intended for, कैंप पत्र व्यवहार का तात्पर्य पत्र और अन्य वस्तुओं से है जो किसे भेजी जाती हैं, हाई ऑफिसर्स ऑन टूर, जो हमारे पास दौरे पर गए उच्च अधिकारी होते हैं उनके लिए ये भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू लेट लेटर्स, तो अति विलंबित जो पत्र होते हैं उनके विषय में क्या सत्य है। टू लेट लेटर्स आर पोस्टेड आफ्टर प्रेस्क्राइब आवर ऑफ क्लोजिंग द मेल बट विद इन द इंटरवल अलाउड फॉर पोस्टिंग ऑफ सच आर्टिकल्स, अति विलंबित जो पत्र होते हैं डाक बंद करने के निर्धारित समय के बाद, लेकिन ऐसे पत्रों के डालने के लिए स्वीकृत अंतराल में ये डाले जाते हैं, यानी कि हमारे पास एक अलो किया जाता है, एक टाइम इंटरवल और दिया जाता है कि हाँ अगर आपके किसी भी डाक को बंद करने के जो निर्धारित घंटे हैं उसके बाद अगर आप किसी भी आर्टिकल को पोस्ट करते हैं तो आपको एक समय दिया जाता है कि आप इस अंतराल तक फिर से पोस्ट कर सकते हैं। लेट फीस के साथ आप लगाएंगे तो उसको विलंबित पत्र कहा जाएगा, अगर आप उसके ऊपर लेट फी नहीं देते हैं तो उसको अति विलंबित पत्र कहा जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, टू लेट लेटर्स आर स्टैम्प्ड डिटेन्ड लेट फी नोट पेड एंड डिटेन्ड टिल नेक्स्ट डिस्पैच, जो अति विलंबित पत्र होते हैं उनके ऊपर एक स्टैंप लगाई जाती है डिटेन्ड लेट फी नोट पेड, और उनको अगले जो डिस्पैच तक, अगले प्रेषण तक क्या किया जाता है, रोक के रखा जाता है। उसके बाद क्या बोला गया है, टू लेट लेटर्स आर पोस्टेड विदाउट लेट फीस, और जो हमारे पास टू लेट लेटर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, बिना लेट फी के पोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, ऑल ऑफ दी अबव। जो हमारे पास टू लेट लेटर्स होते हैं उनके ऊपर जो लेट फी है वो नहीं लगाई जाती है। उसके बाद क्या बोला गया है हमारे पास, बट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मेल बैग, डाक थैले के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शंस क्या बोली गई है, मेल बैग्स में कंटेन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, डाक थैले में पंजीकृत और अपंजीकृत वस्तुएं हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। डाक थैले अपेक्षित थैले होते हैं, ड्यू बैग्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास मेल बैग्स में कंटेन आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज टू बी रियलाइज्ड बैक, तो यहाँ क्या बोला गया, डाक थैले में ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जिन पर सीमा शुल्क वसूल किया जाना हो, बिल्कुल गलत बात है। और डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन अ कैश ऑफिस एंड सब ऑफिस बिच इट फाइनेंसिस बिल आल्सो कंटेन इनसाइड अ रजिस्टर्ड बैग, रोकड़ कार्यालय और उप डाकघर जिनको नकद रुपया या रोकड़ कार्यालय द्वारा किया जाता है उनके बीच अदले बदले जाने वाले डाक थैलों के भीतर में क्या होता है, कैश बैग होता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगी हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज इनकरेक्ट फॉर डेजिग्नेटेड हेड पोस्टमैन इज, नामित हेड पोस्टमैन के संबंध में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ही इज जस्ट अ सीनियर मोस्ट पोस्टमैन हैविंग सेम वर्क एज ऑफ पोस्टमैन, ये वह केवल एक वरिष्ठतम पोस्टमैन है एवं पोस्टमैन के समान कार्य करता है, बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद क्या बोला गया है, ही इज इंटरेस्टेड विद स्पेशल वर्क ऑफ कैश हैंडलिंग बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड ट्रेजरी, वह डाकघर या खजाना के मध्य नकदी के लेन देन संभालने का विशिष्ट कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। वो ट्रेजरी से एसओ तक कैश ले जाता है या एसओ से ट्रेजरी तक कैश पहुंचाता है। उसके बाद क्या बोला गया, पोस्टमैन द्वारा वापस किए गए पत्रों को पुनः वितरण के लिए प्रतिनियुक्त होता है। ही इज डिप्यूटेड फॉर रीडिलीवरी दोज आर्टिकल विच आर रिटर्न्ड बाई अदर पोस्टमैन, दूसरे जो डाकी होते हैं उनके द्वारा जो भी आर्टिकल्स एज नॉन डिलीवरेबल लाए जाते हैं वो उनको डिलीवर करने के लिए एक बार फिर से हेड पोस्टमैन को दिया जाता है। मे बी डिप्यूटेड टू इंक्वायरी इन माइनर केसेस, जो छोटी मोटी शिकायतें होती हैं उनमें जांच करने के लिए उसको प्रतिनियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गलत इसमें कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, पोस्टमैन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो, पोस्टमैन से यह जानकारी की अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह कंप्यूटर पर स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सके, तो इस चीज़ की उम्मीद उससे नहीं की जाती है टू बुक स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स ऑन कंप्यूटर। बाकी क्या बोला गया है कि द रेट ऑफ इनलैंड पोस्टेज एंड कमीशन ऑफ मनी ऑर्डर्स उसको पता होने चाहिए, उम्मीद की जाती है कि उसको ये चीज़ मालूम हो। जनता द्वारा प्रयुक्त फॉर्मों को भरा जाना, यानी कि जो कॉमनली यूज्ड होते हैं फॉर्म पोस्ट ऑफिस में उनको भरने की उसको नॉलेज होनी चाहिए। टू बी एबल टू डिस्क्राइब पोस्टल एंड सेविंग बैंक सर्विसेज, डाक एवं बचत बैंक योजनाओं को समझा सके, ये जानकारी उसको होनी चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बट अ पोस्टमैन शुड डू ऑन रिसिप्ट ऑफ अ डैमेज पार्सल ऑफ फॉर डिलीवरी, एक क्षतिग्रस्त पार्सल
मिलने पर पोस्टमैन को क्या करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसे ध्यानपूर्वक पार्सल की स्थिति को परखना चाहिए एवं क्षतिग्रस्त एवं खुला होने पर डाकपाल को क्या करना चाहिए, सूचित करना चाहिए। ही शुड केयरफुली check the condition of article and inform the postmaster if it damaged or opened। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ बिल अ मनी ऑर्डर एड्रेस्ड टू अ माइनर बी पेड। अव्यस्क को संबोधित धनादेश का जो भुगतान है वो कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन हो जाएगी बी, पेमेंट इज मेड टू गार्डियन और पेरेंट्स विद हुम द माइनर इज लिविंग ऑन हिज साइनिंग द मनी ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। जो धनादेश है या मनी ऑर्डर है उसका भुगतान अव्यस्क के अभिभावक या माता पिता जिनके साथ वह रह रहा हो उन वयस्क के साइन हस्ताक्षर करने पर उनको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बट ए पोस्टमैन शुड डू इफ एड्रेस सी ऑफ एन आर्टिकल कैन नॉट बी फाउंड एट द गिवन एड्रेस। यदि डाक पाने वाला व्यक्ति लिखित पते पर नहीं मिलता है तो पोस्टमैन को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो हो जाएगी बी, इंक्वायरी फॉर चेंज एड्रेस शुड बी डन एंड आर्टिकल इज डिलीवर्ड टू न्यू एड्रेस और रीडायरेक्टेड टू करेक्ट बीट पोस्ट ऑफिस वैन ट्रस्ट बर्थी इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड। बदले हुए पते की जाँच करनी चाहिए और विश्वसनीय सूचना मिलने पर डाक को सही पते पर वितरित कर देना चाहिए अथवा सही बीट या डाकघर को क्या करना चाहिए, प्रेषित कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन आरएमएस पोर्टफोलियो मीन्स। तो रेल डाक सेवा में पोर्टफोलियो का संबंध क्या होता है, हमारे पास यह सेट के कार्य से संबंधित सामग्री और औजार युक्त एक बैग होता है। हमारे पास ये बैग कंटेनिंग एसेंशियल आइटम्स टूल्स फॉर अ सेट ऑफ सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास, डेली रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय हुम इन आरएमएस रेलवे मेल सर्विस में जो डेली रिपोर्ट होती है किसके द्वारा तैयार की जाती है, हेड sorting असिस्टेंट के द्वारा एंड सबमिट टू दी सुपरिटेंडेंट थ्रू एसआरओ और एचआरओ। हेड रिकॉर्ड ऑफिस या सब रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा क्या की जाती है, सुपरिटेंडेंट को इनके थ्रू सबमिट की जाती है। हेड sorting असिस्टेंट इसको बनाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, विच इज आर करेक्ट इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न में से कौन सा सही है या सही है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, द ड्यू मेल लिस्ट ऑफ अ सेक्शन शोज द नेम ऑफ द स्टेशन एंड मेल ऑफिस फ्रॉम वेयर एंड टू मेल्स आर एक्सचेंज। किसी सेक्शन की ड्यू मेल एवं सोटी में उन स्टेशनों एवं डाक कार्यालयों का विवरण होता है जहाँ से एवं वहाँ को डाक का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही बात है। डाक वाहक को सेक्शन में जाने की अनुमति नहीं होती यदि कैरियर ऑफ मेल इज़ नॉट परमिटेड टू एंटर दी सेक्शन। उसके बाद क्या बोला गया है, दी मेल एक्सचेंज बिटवीन अ पोस्ट ऑफिस एंड मेल ऑफिस शुड बी डन एट दी एंट्रेंस ओनली। एक पोस्ट ऑफिस एवं एक मेल ऑफिस के मध्य डाक का आदान प्रदान केवल प्रवेश द्वार पर ही किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास सेव हो जाएगी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ट्रांजिट बैग कैन बी क्लोज्ड बाय। ट्रांजिट बैग किसके द्वारा क्लोज किया जाता है, बाय द sorting असिस्टेंट द प्रेजेंस ऑफ हेड sorting असिस्टेंट ओनली। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, दी ड्यूटीज ऑफ मेल गार्ड एंड मेल एजेंट इंक्लूड्स। मेल गार्ड्स एंड मेल एजेंट के कर्तव्यों में क्या शामिल है। ऑप्शंस क्या बोले गए, टू इंश्योर sorting ऑफ मेल्स पोस्टेड इन द लेटर बॉक्सेस एंड मेल ऑफिसेज, टू ओपन द क्लोज बैग्स एंड चेक करेक्टनेस ऑफ द मेल्स, टू डिस्पोज ऑफ ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड टू सेक्शंस और ऑफिसेज। तो ये होती है मेल एजेंट और मेल गार्ड की ड्यूटी, टू डिस्पोज ऑफ ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड टू सेक्शंस और ऑफिस, सेक्शन या कार्यालय को संबोधित पारवन थैलों का निस्तांतरण। तो ये था हमारा GDS2 पोस्टमैन मेल गार्ड का उत्तर प्रदेश सर्कल 2021। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।